एक छोटे से गांव में रेखा अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। मीनू जन्म से ही बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशनी से भर देती थी। लेकिन उसके पिता आनंद को बेटियों से नफरत थी। उसे बेटा चाहिए था, वारिस चाहिए था। मीनू की मासूम हंसी उसे चुभती थी। वो हर दिन रेखा को ताने देता। मुझे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। बेटी भी भगवान का तोहफा होती है। पिताजी, बेटी पैदा करके मेरा नाम मिटा दिया। सो जा रे सो जा मेरी प्यारी सी गुड़िया, तेरी मुकदा में मेरा जान रे मेरी मुन्नी रानी, मुन्नी मेरी प्यारी मुन्नी। सो जा रे सो जा मेरी लडली, मेरी प्यारी सी गुड़िया, तेरी मुकदा मेरा जान रे मेरी मुन्नी रानी, मुन्नी मेरी प्यारी मुन्नी। मीनू चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वो अपनी माँ की आंखों में दर्द नहीं देख सकती थी। एक दिन गुस्से में आनंद ने ऐसी बात कह दी जिसने मीनू की दुनिया हिला दी। तू मेरे लिए बोझ है, मेरे सामने मत आया कर। लेकिन पिताजी मैंने क्या किया? बस अब और नहीं सुनना। मैंने क्या गलती की पापा? तुमने मेरी बात नहीं मानी, यही तुम्हारी गलती है। उस दिन के बाद मीनू बाहर निकलना छोड़ गई। गांव के लोग धीरे धीरे उसे अलग नजर से देखने लगे। अब ये पहले जैसी नहीं रही। इससे दूर ही रहो। क्या सुंदरता ही सब कुछ है? कुछ उसकी पीठ पीछे बातें करते, कुछ उसे देखकर रास्ता बदल लेते। जो लोग पहले उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, वही अब उसे अनदेखा करने लगे। वीरू, जिससे मीनू प्यार करती थी, उसने भी कह दिया, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। प्यार चेहरे से नहीं, दिल से होता है। अब तुम पहले जैसी नहीं रही। उस एक वाक्य ने मीनू को अंदर से तोड़ दिया। एक रात वो रोते हुए बोली, माँ, अगर मैं ना होती तो आपकी जिंदगी आसान होती। तू मेरी सांस है बेटी, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। माँ, अगर मैं ना होती तो आपकी जिंदगी आसान होती। रेखा ने उसे गले लगाकर कहा, तू मेरी सांस है बेटी, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। लेकिन मीनू टूट चुकी थी। उसने जहर पी लिया। माँ, मैं अब और नहीं जी सकती। नहीं बेटी। समय रहते रेखा उसे वैद्य के पास ले गई और उसकी जान बच गई। उस रात रेखा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को फिर से जीने की वजह दे दो, चाहे मेरी जिंदगी ले लो। अगली सुबह रेखा घर छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते वो जंगल में एक साधु से मिली। साधु बोले, एक दिव्य औषधि है जो तेरी बेटी का जीवन बदल सकती है, लेकिन उसकी कीमत तुझे अपनी पहचान से चुकानी पड़ेगी। रेखा बिना रुके बोली, अगर मेरी बेटी खुश हो तो सब मंजूर है। रेखा खतरनाक जंगलों से गुजरती हुई उस औषधि तक पहुंची। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका चेहरा मुरझा गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। जब मीनू ने औषधि छुई, उसका चेहरा फिर से चमक उठा, पहले से भी ज्यादा सुंदर। लेकिन माँ को बदला हुआ देखकर वो रो पड़ी। माँ, आपने ये क्या कर दिया? माँ, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। मुझे बताना। बस थोड़ी थकान है। रेखा मुस्कुराई। माँ की खूबसूरती बेटी की खुशी में होती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। सौतेली माँ संगीता ने गांव में अफवाह फैला दी कि ये माँ बेटी जादू करती। ये दोनों जादू करती हैं। इन्हें बाहर निकालो। तुम दोनों जादूगरनी हो, हमारे गांव से निकल जाओ। नहीं, हम बेगुनाह हैं। अभी जाओ। डरे हुए गांव वालों ने दोनों को घर से निकाल दिया। माँ, और कितना दूर जाना है? बस थोड़ी दूर और चलेंगे बेटी। माँ, मैं थक गई हूँ। रास्ते में जंगल में एक तांत्रिक ने मीनू को धोखे से पकड़ लिया। वो उसकी सुंदरता से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। तेरी सुंदरता मेरी ताकत बनेगी। माँ, बचाओ। उसी समय वहां से गुजर रहे थे राजकुमार शौर्य। डरो मत, मैं आ गया हूँ। उन्होंने आवाज सुनी और बिना सोचे अंदर गए। उन्होंने अपनी तलवार से तांत्रिक का जादू तोड़ दिया। मीनू मुक्त हो गई ज्यादा देर और नहीं रेखा टिकता। भी। जैसे ही जादू टूटा, रेखा की पुरानी सुंदरता लौट आई, क्योंकि उसका बलिदान सच्चा था। राजकुमार शौर्य ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, लेकिन आज तुम्हें समझा है। मैंने तुम्हारा दिल चुना है। मैं आपकी हूँ। अगर आपने मेरी तकलीफ देखी है, तो मेरी खुशी के साथी भी आप ही बनिए। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। रेखा ने पहली बार चैन की सांस ली। आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ बेटी से माफी मांगी और जीवन बदल लिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो।
अब मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा।